जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। ऊना से मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम में जगह जगह मौजूद है। ऐसे में ऊना जिला के बॉर्डर एरिया संतोषगढ़ में एक पिकअप आती है जिसे रुकने का इशारा किया जाता है और जब उसमें जांच होती है तो कुछ और नहीं बल्कि बोरियां भरी हुई पाई जाती हैं। जांच करने पर इन बोरियों में जो अधिकारियों ने देखा वो भी हैरान रह जाते हैं। बोरियां किसी और चीज़ से नहीं बल्कि सिक्कों से, पैसों से भरी हुई होती हैं। तमाम स्क्वाड टीम जो है इसकी जानकारी निर्वाचन जो अधिकारी हैं और उन्हें देती हैं। उसके बाद इस पिकअप को ऊना लाया जाता है। ये डीसी ऑफिस है और यहाँ पे ये बोरियां पहुंच चुकी है और देखिए किस तरीके से जो इनकी जांच है सिक्कों की वो हो रही है। पंजाब नंबर की ये पिकअप है जो कि संतोषगढ़ में पकड़ी गई है और अब इसका भार जो है वो तोला जा रहा है। इसके साथ पता किया जा रहा है कि आखिर इसमें कितने सिक्के हैं, ये कहाँ से लाए गए थे और इसे कहाँ ले जाया जाना था। तो इट इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले आप देखेंगे ये डीसी ऑफिस में और नहीं बल्कि सिक्कों की जांच हो रही है। तो ये डीसी ऑफिस है और ये देखिए ये बोरे इन्हीं बोरियों में ये जो सिक्के हैं ये भरे हुए थे जिनकी जांच हो रही है और पूरा हिसाब किया जा रहा है कि आखिर ये कितने सिक्के हैं और कहाँ से लाए जा रहे थे, कहाँ ले जाए जा रहे थे, इसकी क्या परमिशंस थी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले तमाम कैश यहाँ पे आ चुका है और देखिए ये जो बोरियां हैं इन्हें सील करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। आप पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो सिक्के हैं इनकी गणना यहाँ पे जारी है। तो ये सिक्के जो है वो इसी पिकअप में ले जाए जा रहे थे। संतोषगढ़ का एक चौक है जहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने पंजाब की ये PB10G के 7657 इस ट्राले को बोलेरो पिकअप है जिसे रुकने का इशारा किया और इसमें जब जांच की तो एक तिरपाल था, तिरपाल के नीचे बोरियां थी और जब बोरियां देखी गई तो उसमें जो सिक्के थे तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि ये सिक्के कहाँ से लाए जा रहे थे और कहाँ ले जाए जाने थे। हमारे साथ SDM ऊना विष्णुमोहन चौहान है जो जिनकी देख रेख में इन्हें सीज किया जा रहा है। जानेंगे पूरा मसला क्या है। सर स्वागत है आपका। जी कथित तौर पर जो अभी हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि इस तरह का कोई ये चिल्लर है, ये जो है सप्लाई की जा रही थी, ट्रांसपोर्ट की जा रही थी, तो हमारी FST टीम ने जो है इसका संज्ञान लेते हुए इसको सीज किया, गाड़ी को सीज किया। और अभी अभी हम देख पा रहे हैं लगभग 82 बैग्स हम लोगों के सामने हैं और सभी बैग्स को हम तोला जा रहा है और साथ में सीलिंग प्रॉपर्ली की जा रही है। इसके बाद ये जो है जितने भी बैग्स है ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में जमा करा दिए जाएंगे और आने वाले समय तक जब तक इसके जो ओनर है इसके सही प्रमाण जो है इसके और पैसे का ये जो कहाँ से आया है और किस तरह से ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जा रहा था, जब तक वो पूरा नहीं दे पाते हैं तब तक ये जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में हमारी कस्टडी में सीज रहेगा। तो सर नियम क्या है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है और कैश को
जो ट्रांसपोर्टेशन जो कैश की है उसके नियम क्या है? कैश की ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो रही है वो एक आपका प्रॉपरली कैश मेमो आपका साथ में होना चाहिए। वो पैसे की जो आपकी बैंक अकाउंट की रिसिप्ट है, चाहे आपकी जितना भी आपका लेजर अकाउंट है, उस तरह के उसके बिना जो है वो कैश की ट्रांसपोर्टेशन जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्योंकि जो भी अनअकाउंटेड मनी है जिसका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं है तो वो इलेक्शन कमीशन को बात करता है। तो सर जब ये फ्लाइंग स्क्वाड या अधिकारियों ने पकड़ा तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें मिले? अभी इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं किए हैं। अभी हमें ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एसएसटी भी इसमें काम कर रही है और जैसे ही कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड होते हैं और ये जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है जो एडीसी साहब द्वारा चेयर की जाती है उनके पास ये लोग अप्लाई करेंगे और अपना क्लेम देंगे कि हम राइटफुल ओनर है मनी के, तो उसके बाद ही ये पैसा रिलीज हो पाएगा। तो आपने कभी पहले भी इस तरह का देखा कि एक गुड्स व्हीकल में इतने बड़े लेवल पे कैश ले जाया जा रहा है? उसके ये इस चुनाव में जो है अभी ये पहली नई बात है और हम इस पे इन्वेस्टिगेट, वो भी सिक्कों के रूप में? जी, नोटों का तो होता है, सिक्कों का पहला मामला। बिल्कुल, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही आगे कुछ होता है तो आपको। जी धन्यवाद। तो ये एसडीएम ऊना है बिस्मिल चौहान जो बता रहे थे कि ये पहला मामला है जब सिक्कों से भरा हुआ एक ट्राला पकड़ा जाता है। अभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। ट्रेजरी में इन सिक्कों को जमा कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बाद ही डिसीजन होगा कि ये कैश किसका है, कहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ इसे ले जाया जाना था। और इससे पहले ये शायद हिमाचल प्रदेश का ये पहला मामला है जब पंजाब नंबर की एक गाड़ी में, एक ट्रॉले में इतना कैश जो है पकड़ा गया है। हालांकि जितना भी कैश है ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट आप विद इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास कोई ना कोई कैश विड्रॉल की कोई रिसीप्ट और उसकी परमिशंस और जो जितने भी दस्तावेज है वो होने चाहिए। इस मामले में अभी तक किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो ये निश्चित रूप से मामला बड़ा है और इसके लिए लेबर मंगवाई गई है। आप देखिए 82 बैग्स हैं, तो ये काफ़ी भारी भरकम बैग्स हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और इसे सील लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश का ये पहला मामला है जब इतने बड़े स्तर पर सिक्के पकड़ के देखिए आप तो ये सिक्कों की खनक है और कोई दौर था इन सिक्कों का, लेकिन आप देखेंगे कि ये इन द काइंड ऑफ 20, 10 और क्योंकि आजकल 20 रुपए का भी सिक्का है और 10 रुपए का भी सिक्का है तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा कैश। जी, तो कैश भी तो डीसी ऑफिस में ये जो कैश है ये गिना जा रहा है और इसके साथ एसडीएम मौजूद हैं जिनकी देख रेख में ये सीज किए जा रहे हैं। 82 बैग्स हैं। पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हैं। ऊना का ये डीसी ऑफिस है और बता दें कि संतोषगढ़ एक चौक है जहां पर ये फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने पकड़ा है। एसडीएम अकॉर्डिंग टू एसडीएम ऊना कि उन्हें एक सूचना मिली थी कितना कैश सिक्कों के रूप में, कॉइन्स के रूप में ये जो चिल्लर है ये ले जाई जा रही है और 82 बैग्स हैं। ये तिरपाल थी उसके ऊपर और जब देखा तो ये काफ़ी कैश जो है यहाँ से ले जाया जा रहा था। तो अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि आखिर ये कहाँ से आया था, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट आएंगे, पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उससे पहले ये तमाम जो लोग हैं मजदूर स्पेशल तौर पर बुलाए गए हैं और इसे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में, जिला कोषागार में जमा करवाया जाएगा। उसके बाद ही आगामी कार्रवाई होगी, क्योंकि चुनाव आचार संहिता में आप कैश तो ले जा सकते हैं कुछ भी, लेकिन उसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कैश कहाँ से विड्रॉ हुआ है, कहाँ ले जाया जाना है, कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है, किसे देना है। तो जब तक कि अनटिल अनलेस आपके पास ये तमाम जानकारियाँ नहीं हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो सिक्के हैं इनका भार भी तोला जा रहा है और इसके साथ जो इन्हें सीज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस में, ये जमा
कर दिए जाएंगे। तो ऊना में तो प्रदेश का ही शायद पहला मामला है जब इतने बड़े स्तर पर 82 बैग्स जो है वो सिक्कों के पाए गए हैं। ये कितना कैश है ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये गिना जाना है और ये लंबा चौड़ा काम है। ये देखिए 10 और 20 रुपए की जो सिक्के हैं ये हैं, 1 रुपये भी है, 5 रुपये भी हैं, 20 भी हैं, 10 भी हैं, बीच में के नोट्स भी हैं 10-10 रुपए के। तो ये सिक्कों की खनक है और देखिए इस चुनाव में ये सिक्कों की खनक क्या रंग दिखाती है, ये अलग से मामला है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि ऊना में ये सिक्के जो है वो पकड़े गए हैं। स्पेशल मजदूर बुलाने पड़े हैं इन्हें भरने के लिए और सीज करने के लिए, क्योंकि ये लंबा चौड़ा काम है। इसे प्रॉपर तरीके से चेक जो है वो किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई निरंतर जारी है और उसके बाद ही अधिकारी ये तय करेंगे कि आखिर ये कैश कहां से कहां ले जाया जा रहा था। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।